लिए भी नहीं है। भाई भारत ने तो कभी कहा ही नहीं कि हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। वो तो हमेशा जंग की बातें करते हैं, और वो तो यहाँ तक भी उनका तो सारा इस वक्त डॉक्ट्रिन यही बन रहा है कि किस तरीके से एक फौरी जो है एक्शन लिया जाए, 48-72 घंटों में कंट्रोल किया जाए और पाकिस्तान को मौका ही ना दिया जाए कि वो। और ऑब्वियसली 3 बड़ी ताकतें उन्होंने जिक्र किया है कि वो इमर्ज हो रही हैं, एक चाइना, रूस और इंडिया, भारत। ये तीनों उनके ख्याल में ये अब एक नया दुनिया में सिस्टम बनने जा रहा है। जो इंडिया के साथ हमने आपसे कहा यार थोड़ी बहुत तजारत शुरू करो, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, थोड़ा बहुत फ्लैंक्स को कवर करें। तो हमने आपसे कहा, आपने हाँ किया और फिर आपने यू टर्न ले लिया और आपने नहीं किया। वहां हम कह रहे थे कि जी हम नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं, हम जियो इकोनॉमिक्स करना चाह रहे हैं, और आपने ना नॉर्मलाइज किया और ना किया। और ये बात तो हमारी गवर्नमेंट कई बार से बोल चुकी है कि हम लेंगे। अभी कोई एग्रेसिव पोस्चर नहीं है, हालांकि मोदी गवर्नमेंट का पता भी नहीं लगता है किस दिन एग्रेसिव हो जाती है। तो वो हो सकता है कि एग्रेसिव होगी, तो फिर उसके बाद फिर तो पाकिस्तान के बस का नहीं होगा संभालना। तो अभी अभी आपने बोला है ना कि पता नहीं चलता है हुकूमत का, तो ये आपने बिल्कुल देखी है? बिल्कुल सही मैम, मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड्स बोल रहा हूँ कि मोदी गवर्नमेंट जिस दिन एग्रेसिव होगी पाकिस्तान संभालने। देखिए, चाइना को वर्ल्ड पावर बनने के लिए एशिया में सुपर पावर बनने की जरूरत है। भारत के होते हुए चाइना सुपर पावर एशिया में नहीं बन सकता। अगर एशियन पावर नहीं बन सकता, ग्लोबल पावर तो वो बन ही नहीं सकता। और अमेरिका का भी बेस्ट बेट इंडिया है। अब एक ही ताकत है एशिया में जो चाइना को रोक सकती है, वो है इंडिया। ये अमेरिका अच्छी तरह से जानता है। ये बताइए कि इंडिया यूएस के साथ तकरीबन $3 बिलियन की डील कर रहा है ड्रोन्स में। ये सब क्या है और आप लोग मतलब ये सब इतना ज्यादा क्यों ले रहे हैं? सबसे पहले हम इस पे जाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया भारतीय सेना के उस प्लान से खौफ में है जिसमें यह बताया गया है कि भारतीय सेना मात्र 72 घंटे के अंदर ही पीओके और गिलगित बल्तिस्तान को वापस ले सकती है, और इस दौरान पाकिस्तानी सेना को हिलने का मौका तक नहीं देगी। इस संबंध में आगे की चर्चा सुनते हैं। के लिए भी नहीं है। भाई भारत ने तो कभी कहा ही नहीं कि हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। वो तो हमेशा जंग की बातें करते हैं, और वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि हम जंग के ज़रिए ही आज़ाद जम्मू और कश्मीर को भी लेंगे। और वो इसीलिए जो वो तैयारी भी कर रहे हैं। अगर आप उनके डॉक्ट्रिन देखें, जो जॉइंट आर्म फोर्सेस डॉक्ट्रिन है, जो कि बेस्ड है कोड स्टार डॉक्ट्रिन का, उनका तो सारा इस वक्त डॉक्ट्रिन यही बन रहा है कि किस तरीके से एक फौरी जो है एक्शन लिया जाए, 48-72 घंटों में कंट्रोल किया जाए और पाकिस्तान को मौका ही ना दिया जाए कि वो जो है न्यूक्लियर जो है ऑप्शन इस्तेमाल कर सके। तो हमें खुदारा ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और फिर दुनिया में भी क्रेडिबिलिटी आपकी नहीं रहती। एक तरफ तो आप कहते हैं कि कश्मीर जो है न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जंग ऑप्शन नहीं है, तो दुनिया किस पे यकीन करे? वो भी कहती हैं यार ये लोग तो वैसे ही हैं, सिर्फ भड़के मारते हैं, इनको कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है और कैसे होने चाहिए। तो मेरी इस्तिता यही है वज़ीर आज़म से कि हम जानते हैं कि भारत S-400 पे भी, और जो ऑयल उसने मंगवाया इंपोर्ट किया रूस से, तो अमेरिका इस वक्त किसी मूड में नहीं है कि वो भारत पे सैंक्शंस लगाए, काटसा की काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत। तो वो और भारत को मालूम है कि इस वक्त भारत का एक क्लाउड है और वेस्टर्न दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती। और सच्ची बात तो ये है कि इस वक्त यूरोप ख़ुद भी इंपोर्ट कर रहा है ऑयल भी और गैस भी, तो अभी कुछ वक्त लगेगा फेज़ आउट करने में। तो इस वक्त जो मामलात हैं वो इतने उलझे हुए हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त अमेरिका या बाकी मगरबी दुनिया की कोई इस वक्त वो कैपेसिटी है कि वो भारत पे इस किस्म की सैंक्शंस लगाएं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई पिछले दिनों दोस्तों के जो फ्रांसीसी सदर हैं उन्होंने मिस्टर मैक्रोन, उन्होंने और ऑब्वियसली 3 बड़ी ताकतें उन्होंने जिक्र किया है कि वो इमर्ज हो रही हैं, एक चाइना, रूस और इंडिया, भारत। ये तीनों उनके ख्याल में ये अब एक नया दुनिया में सिस्टम बनने जा रहा है जो क्या। और ये बात तो हमारी गवर्नमेंट कई बार से बोल चुकी है कि हम लेंगे। अभी कोई एग्रेसिव पोस्चर नहीं है, हालांकि मोदी गवर्नमेंट का पता भी नहीं लगता है किस दिन एग्रेसिव हो जाती है। तो वो हो सकता है कि एग्रेसिव होगी, तो फिर उसके बाद फिर तो पाकिस्तान के बस का नहीं होगा संभालना। तो अभी अभी आपने बोला है ना कि पता नहीं चलता है हुकूमत का, तो ये आपने भी देखी है? बिल्कुल सही मैम, मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड्स बोल रहा हूँ कि मोदी गवर्नमेंट जिस दिन एग्रेसिव होगी पाकिस्तान संभाल नहीं पाएगा उसको।
उस दिन वो पीए के लेके रहेगी। ये आप फिर से मुझसे बुलवा लीजिए, आई विल रिपीट इट एटलीस्ट 100 टाइम्स। लेकिन मोदी गवर्नमेंट अभी इस मूड में नहीं है, बिल्कुल सच है, क्योंकि हमने 1971 के बाद पहली बार देखा है कि इंडियन प्लेन्स ने बॉर्डर क्रॉस किया, एलओसी नहीं, बॉर्डर क्रॉस किया और पाकिस्तान में जाकर के अटैक करके आए। तो ये एक बहुत एग्रेसिव पोस्टर था और मोदी गवर्नमेंट कर सकती है इसमें कोई, कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा पार्ट है और वो हम लेके रहेंगे। इंडिया की जो लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है, हमारा स्टैंड उससे ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उसमें पूरे जम्मू और कश्मीर की बात है। एक्सेशन इंडिया के साथ हुआ था जम्मू एंड कश्मीर का, तो इसमें पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम आई मुझे नहीं समझ। इंडिया के साथ हमने आपसे कहा यार थोड़ी बहुत तजारत शुरू करो, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, थोड़ा बहुत फ्लैंक्स को कवर करें। तो हमने आपसे कहा, आपने हाँ किया और फिर आपने यू टर्न ले लिया और आपने नहीं किया। वहां हम कह रहे थे कि जी हम नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं, हम जियो इकोनॉमिक्स करना चाह रहे हैं, और आपने ना नॉर्मलाइज किया और ना आपने जियो इकोनॉमिक्स की, आपने तो इकोनॉमिक्स का बट्टा गोल कर दिया। जियो इकोनॉमिक्स अमेरिका के बगैर और सऊदी अरेबिया के बगैर कैसे हो सकती है यार, खुदा का खौफ करो। मगर नहीं, आपने सुना नहीं, आप पता नहीं क्या कर रहे थे। फिर चीन को आपने नाराज कर दिया सीपैक के ऊपर, आपने उनके जो सारे डील्स थे वो अमेरिका को दिखा दिए या आईएमएफ को, मतलब आपने किया क्या सबको ना। देखिए, चाइना को वर्ल्ड पावर बनने के लिए एशिया में सुपर पावर बनने की जरूरत है। भारत के होते हुए चाइना सुपर पावर एशिया में नहीं बन सकता। अगर एशियन पावर नहीं बन सकता, ग्लोबल पावर तो वो बन ही नहीं सकता। और अमेरिका का भी बेस्ट बेट इंडिया है। अब एक ही ताकत है एशिया में जो चाइना को रोक सकती है, वो है इंडिया। ये अमेरिका अच्छी तरह से जानता है। कैट्स का सैंक्शंस हम पे नहीं लगी। ईरान में छाबार पोर्ट है, जहां हम बैठे, सारे ईरान के पोर्ट्स पे सैंक्शन है, केवल छाबार को छोड़ के, क्योंकि वहां हम बैठे। तो अमेरिका का भी बात समझता है, रशिया भी ये बात समझता है, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू बैलेंस योर थिंग। आज देखिए, आज हमारी स्ट्रेटजी का मानना है और हमारी एयरफोर्स की लीडरशिप का कहना है, इसीलिए हम आज जहाज कम होने के बावजूद भी चाइना से ऊपर रैंक है। नंबर 3 रैंकिंग आ गई हमारी, मोस्ट ऑथेंटिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड में। आज हम यूके, फ्रांस और जर्मनी और ये जापान से भी ऊपर है। क्यों? बिकॉज ऑफ अवर दिस स्ट्रेटेजिक, जैसे कहते हैं ना, नॉट डेटरेंस नॉट डिपेंडेंस। स्ट्रेटेजिक डेटरेंस होती है जब आपके कहीं तरह के आपके पास वेपनरी हो और टाइम टेस्टेड वेपनरी हो। हाउ वी हैव एनसर्कल्ड चाइना, नॉट ओनली जियोग्राफिकली, पॉलिटिकली। पाकिस्तान अपने आर्थिक हालात को देखते हुए उसने भारत के साथ सीमा पर शांति समझौता कर लिया था और वह पिछले 2 साल से जारी है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान यह भी कोशिश किया था कि अफगानिस्तान में जब तालिबानियों की सरकार आ जाएगी तो उसने तालिबानियों को बड़ा मदद किया था और तालिबानियों के सरकार को अफगानिस्तान में आने के बाद पाकिस्तान में जश्न भी मनाया जा रहा था। और उसका मूल मकसद यही था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के सीमा पर भी निश्चिंत होना चाहता था और पाकिस्तान की यह सोच थी कि अफगानिस्तान में तालिबानियों की सरकार आ जाने से भारत वहाँ से आउट हो गया, और भारत जब आउट हो गया तो फिर अफगानिस्तान के सीमा से पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं रहेगा। लेकिन हो रहा है उल्टा, भारत फिर अफगानिस्तान पहुंच गया और तालिबानियों से भारत के संबंध फिर बनने शुरू हो गए। और दूसरा, तालिबानियों का एक धड़ा टीटीपी पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के नाक में दम किए हुए है और उन लोगों ने मांग एक ऐसी रख दी कि जो पाकिस्तान को कभी कबूल नहीं होगा। उन्होंने पाकिस्तान के चौथे प्रांत खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान में शामिल करने की शर्त रख दी है और इस शर्त अगर पाकिस्तानी सरकार मानती है तभी वे पाकिस्तान से समझौता करेंगे, पाकिस्तान में आक्रमण अपना बंद कर देंगे। इसको देखते हुए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले, जो पाकिस्तान का एक दूसरा प्रांत है, वे भी अब सक्रिय हो गए हैं और वे भी पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सुरक्षा बल के जवानों और यहाँ तक के चीनी नागरिकों को जो वहाँ पर सीपैक में काम कर रहे हैं उन पर निशाना लगा रहे हैं। यानी पाकिस्तान का 2 प्रांत, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा उबल रहा है और दोनों में सशस्त्र अलगाववाद की मांग चल रही है। पाकिस्तान को यह डर बना रहता है कि ये दोनों संगठन कहीं न कहीं भारत से जुड़े हुए हैं, बीएलए और टीटीपी। कहीं भारत इनकी मदद से पाकिस्तान और भारत के सीमा से कहीं आक्रमण
न कर दे, दबाव न बना दे, तो फिर पाकिस्तान के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास आज इतना पैसा नहीं कि वह युद्ध का मार झेल सके। पाकिस्तान को तो अपने नियमित खर्चे को चलाने के लिए, पाकिस्तानी सेना के रख रखाव के लिए भी पैसा नहीं है। अगर कर्ज न मिले तो पाकिस्तान तो सांस भी नहीं ले सकता। और आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान को कोई कर्ज देने वाला नहीं है, और यह पाकिस्तान के गलत विदेश नीति का कारण बना हुआ है। इसी कारण ऐसा हुआ है। इमरान खान ने सारे देशों से संबंध खराब कर लिए थे। अब वहाँ शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री आए हैं और वे संबंधों को ठीक करना चाहते हैं। यहाँ तक कि उनकी बात से यह लगता है कि वे बिना मांगे ही पीओके और गिलगित बल्चिस्तान भारत के हवाले कर देंगे। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में इतना पाठ पढ़ा दिया गया है कि पीओके और गिलगित बल्चिस्तान पाकिस्तान का है, जबकि हकीकत में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राजा ने संपूर्ण जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कर दिया था, और जम्मू कश्मीर का ही भाग पीओके और गिलगित बल्चिस्तान है जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। तो यह भारत का होना चाहिए, और भारत का जो दावा है इस पर पुष्ट है, और इसे यूनाइटेड नेशन ने मान्यता भी दिया है। भारत तो शांति अपने सीमा पर बनाए हुए है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया यह भी कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं, और भारत अगर बीएलए और टीटीपी के मदद के लिए आ गया तो फिर तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भारत को रोक पाए। और यह भी भारत के इस आर्मी के प्लान में खुलासा हुआ है कि भारत ने 72 घंटे का एक प्लान भी बना लिया है कि इतना त्वरित गति से कार्रवाई करके पीओके और गिलगित बल्चिस्तान ले लेगा कि पाकिस्तानी सेना को मौका भी नहीं मिलेगा कि कोई जवाबी कार्रवाई कर पाए, यहाँ तक कि अपने न्यूक्लियर आर्म का प्रयोग कर पाए। दुश्मन के दिमाग में खौफ का पैदा रहना यह बड़ा जरूरी है। भारत कब लेगा, कैसे लेगा, यह तो भारत के रणनीतिकार तय करेंगे, लेकिन अगर खौफ यह बना रहता है तो यह सही है। और पाकिस्तान के लोगों को यह भी पता है कि चीन खुद ही ताइवान के मामले में उलझा हुआ है, तो वह भी हिमाकत नहीं करेगा कि पाकिस्तान की मदद के लिए आए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।